नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, उसमें हम विशेषण को पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा देखी कि विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर हमने विशेषण को 5 भागों में विभाजित किया। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि गुणवाचक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की दशा, रूप, आकार, स्वभाव तथा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो है हमारे संख्यावाचक विशेषण है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं हम कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वे होते हैं जो ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और इनके 4 भाग हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये निश्चितता का बोध कराते हैं कि जो संख्या है वो निश्चित होती है, इसमें अनिश्चितता का भाव नहीं रहता है और ये निश्चित संख्या का ही बोध कराते हैं। इसमें पहला जो है वो गणनावाचक 1, 2, 3 यानी कि गिनती के क्रम में होगा। दूसरा है क्रमवाचक जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे। और जो तीसरा है वो है आवर्तीवाचक, इसमें दुगुना, चौगुना, 5 गुना ऐसे से इसका क्रम चलता रहता है। और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। और इधर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उन्हें कहेंगे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे जो संख्या होती है उसकी निश्चितता हमें बिल्कुल भी निश्चितता का बोध हमें नहीं होता है, हमें वो जो है अनिश्चितता का ही बोध कराएंगे कि कितने लोग हैं, मतलब कितना है वो हमें निश्चित ज्ञात नहीं होगा। तो इसमें जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, बहुत। अब इधर निश्चितवाचक जैसे 5 आदमी, तो हमें ये पता चल गया कि आदमी कितने हैं, 5 है, तो इनकी गिनती निश्चित है कि 5 आदमी, 6 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी जो भी है, तो हमें ये संख्या पता चल गई कि यहाँ पे 5 आदमी है। और फिर क्रम के अनुसार कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, तो पंक्ति में कि भी कितने लोग हैं, उनमें से ये पहला व्यक्ति है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, तो हमें ये पता चल जाता है। ये निश्चितता का बोध कराता है। लेकिन अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें जैसे कुछ आदमी, अब कुछ कितने, संख्या में कितने भी हो सकते हैं, मतलब कुछ में 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने आदमी हैं। बहुत लोग, बहुत में कितने हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, मतलब इनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। तो इसमें कुछ उदाहरण हम और ले सकते हैं जिसमें है कुछ रुपए, कुछ रुपए, कुछ फल, कुछ रुपए, कुछ फल, कई लोग, कई लोग, और कुछ कुछ सैनिक या बहुत विद्यार्थी। अब हमें ये पता नहीं है कि कुछ आदमी में कितने आदमी हैं, बहुत लोग हैं, वो बहुत लोगों में कितने हैं, सैकड़ों, हजारों, कई हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, कई लोग, कई लोगों में भी कितने हैं ये भी हमें पता नहीं है। कुछ रुपए, अब कुछ रुपए मांगे, मतलब कुछ रुपए में कितने मांगे हैं, 100 मांगे हैं, 200 मांगे हैं, 1000 मांगे, हमें कुछ भी पता नहीं है। कुछ फल, फल कितने मांगे हैं, 1, 2, 3, 4, कोई भी संख्या इसमें निश्चित नहीं है। कुछ सैनिक, बहुत विद्यार्थी, अब बहुत में कितने हैं, सभी हैं कि आधी क्लास के हैं कि पूरे हैं कि संख्या में कितने, 100 है कि 50 है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो विद्यार्थियों हमने जो आज जो पढ़ा था कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इनमें जो है दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में अंतर क्या है, वो हमने पढ़ लिया। और हमने जो विशेषण पढ़े थे उनमें हमने 5 जो बताए थे। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। इनमें से जो गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण है वो हमने आज पढ़ लिए हैं और कल की क्लास में हम परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।